नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो की शुरुआत एक दूसरे वीडियो से हुई। एक ऐसा वीडियो जिसे कुछ देर पहले मैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर देखकर फिर विचलित हुआ। एक ऐसा वीडियो जो वीडियो देश में लॉकडाउन के दौरान फंसे लाखों मजदूरों की नुमाइंदगी करता है, उनकी मुश्किलों की, उनकी परेशानियों की, उनकी चिंताओं की, रोजी रोटी छिनने के बाद एक वक्त और दो वक्त के खाने की मुश्किलों से सामना करते हुए मजदूरों की, उन मजदूरों की जो अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं फंसे हुए हैं और किस किस तरह से बचते हुए, छिपते हुए अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में बात करने से पहले, क्योंकि इस वीडियो को देखकर मैं फिर परेशान हुआ, विचलित हुआ और मुझे लगा कि आपको देखना चाहिए और गौर से देखिएगा उसको, उस त्रासदी को, उन मजदूरों की त्रासदी को समझने की कोशिश करिएगा। शुरुआती वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन ट्विटर पर था, किसी अखबार की हेडलाइन भी है, मजदूर छिपकर जाते हुए पकड़ाए। ऐसे मजदूर जो एक शहर से दूसरी जगह अपने घर जा रहे थे, वो छिपकर जा रहे थे। एक मिक्सर में जो सीमेंट और हाईवे के लिए जो सीमेंट और सड़क का जो ये बनता है, सड़क बनाने वाला सामान, गिट्टी और सीमेंट से, चारकोल से, उसके लिए जो मिक्सर होता है उसमें छिप कर जा रहे थे और उसको पकड़ाए, मजदूर पकड़ाए। इसी तरह से बहुत जगह लिखा गया। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को देखा तो बहुत देर तक सोचा, 20 बार मैंने उस वीडियो को प्ले किया है कि एक मिक्सर में एक अजीब सा उसका हॉलो सा उसका ये होता है मिक्सर। आपने देखा होगा ट्रक की तरह 8 पहिए 6 पहिए पे वो जाता रहता है सड़कों पर। उसमें उस गोलाई वाले उस मिक्सर में 1.5 दर्जन मजदूर छिपकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके सैकड़ों किलोमीटर जा रहे थे। उनकी त्रासदी देखिए। पुलिस वालों को पता चला, रोका गया, पकड़े गए, उनकी गिनती हुई और गिनती इस तरह से हो रही है जैसे बहुत बड़ी चीज हाथ लग गई, सुराग मिला पुलिस वालों को, गिनती हो रही है। एक बार पहले इस वीडियो को देखिए, फिर इनकी हम त्रासदी पर बात करेंगे, क्योंकि जानना और समझना जरूरी है कि उस मिक्सर में, उस गाड़ी में, उस हाल में हम आप में से कौन आदमी है जो 1 किलोमीटर भी सफर कर सकता है। तो जरा उनकी मजबूरी को समझिएगा, उनकी मुश्किलें और परेशानी को समझिएगा। लेकिन उससे पहले जरा वीडियो देखिए। कितने लोग हैं और ये अरे एक तरफ खड़े हो, जरा गिनो इनको, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। देखा आपने कैसे मिक्सर मशीन से, गाड़ी कहें इसको, जो भी कहें, उससे एक एक करके एक 2 फीट की परिधि वाले एक होल से एक एक करके मजदूर बाहर आ रहे हैं। बाहर मुस्तैद पुलिस वाला गिनती कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की ड्यूटी पर है। उसने बड़ी चीज पकड़ी है कि एक मिक्सर में 18 मजदूर जा रहे थे, वो ड्यूटी कर रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है। उस ड्राइवर का भी शायद कोई कसूर नहीं होगा जिसने उन मजदूरों को अपनी उस गाड़ी में जगह दी। और ये मजदूर चले कहां से? ये चले हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से लखनऊ के लिए चले हैं और उज्जैन हाईवे के पास पकड़ा गए, पकड़ाए ऐसे लिखा गया है बहुत जगह। तो पहले तो पकड़ाए से मुझे एतराज है यार। पकड़ाए क्या? उनकी त्रासदी थी, मजबूरी थी कि वो छिप कर जा रहे थे। वो मजदूर जिनकी मेहनत, जिनका पसीना इस देश की बुनियाद में, इस देश की इमारतों में, इस देश की अट्टालिकाओं में जिनकी मेहनत और जिनका पसीना शामिल है,
वो महाराष्ट्र के जिस भी शहर में काम कर रहे होंगे वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने में उनकी भूमिका होगी। वो मजदूर आज लॉकडाउन में 35-40 दिन तक हर रोज की किल्लत मुश्किलें झेलते हुए किस तरह से छिपते छिपाते बचकर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जरा ये सोचिएगा। और इनके बारे में आपको बता दूं कि ये इनको छिपकर क्यों जाना पड़ा, क्योंकि इनके पास कोई उपाय नहीं था, बहुत दिन से फंसे हुए थे और इनको खाने पीने की वहां दिक्कत हो रही थी। और तब ये इन्होंने किसी ढंग से एक मिक्सर मशीन वालों से बात की, जो ऐसे ट्रक इसेंशियल कमोडिटीज में भी माना जाता होगा, हाईवे कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। जब इनको पकड़ा गया तो डीएसपी ट्रैफिक है उमाकांत चौधरी, इंदौर में जहां भी इन्होंने हाईवे पर पकड़ा है, उन्होंने बताया कि शनिवार की सुबह इंदौर उज्जैन सीमा के पंथ पिपलाई बॉर्डर पर जवानों ने एक मिक्सर मशीन को रोका। पुलिस द्वारा रोकते हुए चालक घबरा गया। इस पर पुलिस को शंका हुई। चालक के पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मिक्सर मशीन को चेक किया तो भीतर से कुछ आवाजें आ रही थी। उसके बाद पुलिस ने मशीन का ढक्कन खुलवाया तो उसके भीतर बैठे मजदूर नजर आए। एक एक करके नीचे उतारा गया। कुल 18 मजदूर उसमें सवार थे। ये दैनिक भास्कर की वेबसाइट की खबर मैं बता रहा हूं। ट्रैफिक सूबेदार अमित यादव की टीम में पूछताछ की तो पता चला मजदूर महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मिक्सर जब्त कर लिया गया है। चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मजदूरों को अभी क्वारंटीन में रखा जाएगा, आवास भेज दिया जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि न तो वो मिक्सर जब्त होना चाहिए, न चालक के खिलाफ केस होना चाहिए। वो चालक मानवीय आधार पर इन लोगों को ले जा रहा था। ऐसे कानूनी तौर पर आप कहेंगे वो अपराध कर रहा था, लेकिन वो मानवीय आधार पर ले जा रहा था। लेकिन सबसे अधिक त्रासद, सबसे अधिक उस स्थिति की कल्पना तो उन मजदूरों की करिए। जरा शेप देखिए इस मिक्सर का। उसमें उस शेप वाले मिक्सर में 18 मजदूर आड़े तिरछे किस तरह से बैठे होंगे। और इतना सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर करके महाराष्ट्र से इंदौर आ रहे हैं और इंदौर से फिर सैकड़ों किलोमीटर आगे वो लखनऊ जाने वाले थे। क्यों हो रहा था? क्यों ऐसी स्थिति आई? आज ट्रेनें चलाने की बात हो रही है, श्रमिक स्पेशल की बात हो रही है। 6 श्रमिक स्पेशल को परमिशन भी मिली। एक श्रमिक स्पेशल कल हैदराबाद के पास एक स्टेशन से चलकर हटिया रांची पहुंचा भी है। दूसरा आज पटना पहुंचा है जयपुर से। एक और रात में धनबाद पहुंचने वाला है कोटा से छात्रों को लेकर। एक और ट्रेन कोटा से पहुंचने वाली है झारखंड। 6 ट्रेनों को कल इजाजत मिली है और अलग अलग जगहों से ट्रेनें जैसे जैसे राज्य सरकार कोऑर्डिनेट करेगी ट्रेनों से मजदूरों को भेजा जाएगा। ये कल से सिलसिला शुरू हुआ। मांग इसकी पहले से उठ रही थी। कई सरकारों ने इसके लिए केंद्र को अपील की। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा, झारखंड के हेमंत सोरेन ने भी कहा। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे किसी को भेजा जाए। वो सवाल अलग है, उस पर फिर कभी बात करूंगा। मेरी चिंता, मेरा सवाल, मेरी मुश्किल, मेरी मुसीबत, मेरा कंसर्न इस जो भी मिक्सर मशीन में इस तरह से जाते हुए मजदूरों को लेकर है। और इसको मानवीय आधार पर जरा सोचिए। और एक वीडियो नहीं है, मैं उसके बाद रिसर्च करने लगा तो मैंने देखा हाल के दिनों में बहुत मजदूर ऐसे ट्रक में छिप के, त्रिपाल में, नीचे, पता नहीं किस किस तरह से मजदूर टैंकर में बैठ के, तेल के टैंकर में बैठ के मजदूर उसके बाद सैकड़ों किलोमीटर की सफर तय करके पहुंचे। शौक से कोई नहीं करता। अगर उसको खाना नहीं मिल रहा, इन मजदूरों की भी वही त्रासदी है। अभी जो झारखंड पहुंचे मजदूर ट्रेन से, उन मजदूरों का सभी स्टेटमेंट अभी इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि वहां उनको ना खाना मिल रहा था, ना उनको पैसे मिल रहे थे। जिनके यहां काम कर रहे थे, जिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, उसके सुपरवाइजर ने उनको जनवरी और फरवरी के भी पैसे नहीं दिए। और ये लॉकडाउन हुआ मार्च में, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर होते हैं। और इस पैसे नहीं देने को लेकर सुपरवाइजर से झगड़ा हुआ, फिर पुलिस से मजदूरों का झगड़ा हुआ और उसके बाद उन मजदूरों ने गुहार लगाई झारखंड के मुख्यमंत्री से, जिस भी ढंग से उनकी बात पहुंची। और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने पहले बात की, फिर दोनों राज्यों के अधिकारियों ने बात की और उसके बाद एक रास्ता निकला। झारखंड से मजदूरों की एक लिस्ट गई, जो कहा जा रहा 16,000 मजदूर वहां हैं फंसे हुए। और उसके बाद कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ। पहली ट्रेन चली कल और परसों चली और कल रात पहली ट्रेन वहां पहुंची है।
देर रात, जिसका एक वीडियो मैं दिखा चुका हूं। तो ये तो मुश्किलें हैं मजदूरों की। और उसके बाद जो बीच में फिर मैं वापस वहीं लौटता हूं कि कई जगह की खबरें मैं देख रहा हूं। बनासकाठा में इसी तरह से मजदूर पकड़े गए, जो बनासकाठा में हालांकि 25 दिन से उनको क्वारंटीन किया गया है। मुंबई से हरिया पहुंचे, हरिया बस्ती एक जगह है, मुंबई से कोरोना के इस मुश्किल में खाने पीने की किल्लत से परेशान होकर 42 मजदूरों का दस्ता ट्रक में छिपकर हरिया पहुंच, हरैया लिखा हुआ है, हरैया होगी कोई जगह। रास्ता पूछते समय किसी की नजर अंदर बैठी हुई महिलाओं पर पड़ी। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा और उसके बाद पकड़ा या उतारा, जो भी कहें। गोंडा जनपद के 42 मजदूर मुंबई के विभिन्न स्थानों पर नौकरी करते थे। उनकी नौकरी क्या रोजगार जो भी करते थे छूट गया। सरकारी आस में पैसे जो थे वो भी खर्च हो गए। उसके बाद उनके पास 15 दिनों से एक बार राशन मिला, 5 दिन बाद वो समाप्त हो गया। पैदल गांव की तरफ चल पड़े, 8 दिन तक पैदल चले, फिर उसके बाद झांसी पहुंचे। 50 मजदूर ने फिर वहां से झांसी से कुछ गाड़ी वाड़ी ली और उसके बाद ट्रक वाले को भाड़ा देकर कुछ तय किया, फिर रास्ता भूल गए और उसके बाद किसी ढंग से पुलिस ने पकड़ लिया। महिलाएं भी थी और सभी को थाने ले जाया गया। एक कहानी ये है। दूसरी, उसके बाद तीसरी कहानी है। अलग अलग ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं देख रहा हूं। एक कहानी है लखीसराय के बॉर्डर के पास बिहार में कोरोना वायरस के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का एक दस्ता ये भी था जो ट्रक में छिपकर जा रहे थे। 39 मजदूर थे। 11 अप्रैल को पकड़े गए, हर अखबार लिख रहा है। पटना लखीसराय जिले के बॉर्डर के पास पुलिस ने इनको पकड़ा, ट्रक में जा रहे थे। एक और 24 अप्रैल को कंटेनर में छिपकर 44 मजदूर महाराष्ट्र से जा रहे थे, कौशांबी पहुंचे और वहां उन्हें पकड़ा गया, फिर पकड़ा गया और क्वारंटीन किया गया। इसी तरह सीवान में 37 मजदूरों को ऐसे ही पकड़ा गया, क्वारंटीन किया गया। 25 दिन से क्वारंटीन है, उसमें महिलाएं बच्चे सब हैं। और इसी तरह से बनासकाठा में है, सूरत में है। तो लंबी फहरिस्त है, सबकी कहानी एक से एक है। लेकिन यह वीडियो उन सब का प्रतीक है कि जो मिक्सर मशीन में छिपकर ऐसे मजदूर जा रहे थे, कंटेनर में जा रहे हैं। ये दिन क्यों आए भाई? और मुझे बार बार याद आता है कि जब दिल्ली से मजदूरों का पलायन हो रहा था 25, 26, 27 मार्च को, और मैं उनके वीडियो बनाकर ट्विटर पर, फेसबुक पर डाल रहा था, तो मुझे बहुत सारे देशभक्त और राष्ट्रवादी लोग गालियां दे रहे थे कि आप देशद्रोही काम कर रहे हैं, देश हित में जरूरी है कि लॉकडाउन का ये सब पालन करें। आप इनके वीडियो दिखाकर इससे ये भड़कते हैं, इनके वीडियो दिखाने की जरूरत क्या है? कुछ लोगों ने यहां तक लिख दिया कि 2, 4, 10 हजार लोग मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? 130 करोड़ लोगों का बचना जरूरी है, उसमें 5 हजार मर जाए। ये सब भी मुझे लिखा गया ट्विटर फेसबुक पर। ये वो लोग थे जो कहीं से उनके भीतर इंसानियत नहीं थी और नहीं होगी। जो आदमी सिर्फ अपनी परवाह कर रहा है, देश की बात तो चोला है, नकाब है, कवच है, दरअसल वो सिर्फ पता नहीं क्या है। और उसके बाद इन मजदूरों की हालत देखिए। मैं मानता हूं कि सरकारों के पास कोई उपाय नहीं था लॉकडाउन के अलावा। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन बेहतर विकल्प था जिससे हमने कोरोना पर बहुत हद तक काबू पाया है। मैं मानता हूं कि जो कोरोना का ग्रोथ है लॉकडाउन से रुका है। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन में जिस ढंग से जोन बनाया गया है सब अच्छे कदम है। लेकिन इसके साथ एक जरूरी कदम होते कि अगर हम मजदूरों के लिए ऐसे इंतजाम जो अब कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, ये इंतजाम हमने पहले किए होते, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन पहले किए होते, जिस समय तत्काल हड़कंप हुआ उस समय किए होते, तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। 20-25 दिन, 30 दिन में भुखमरी की अवस्था पर पहुंचकर ये मजदूर जा रहे हैं। लेकिन चलिए, इन तस्वीरों को देखकर भी आपके भीतर अगर वो भावनाएं जागती हैं, आपको लगता है कि हाँ इनका कोई कसूर नहीं है, तो ये बेचारे कामयाब हैं, इनका एक कष्ट भी कामयाब। अब बात आती है जो झारखंड का एक वीडियो मैंने बनाया था सुबह भी, जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने किस तरह से झारखंड के मजदूरों को वापस घर वापसी में उन्होंने मदद की, किस तरह से उन्होंने पहल की, वो आपने देखा होगा। लेकिन उसी से जुड़ी हुई जानकारी थोड़ी और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था दरअसल। तो पता चला कि लगभग 16,000 मजदूर तेलंगाना के आसपास, हैदराबाद के 25-30 किलोमीटर के आसपास कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे, जिसमें एक IIT फेज 2 की बिल्डिंग में बहुत सारे मजदूर थे। और इन मजदूरों को
वहां जो कॉन्ट्रैक्टर था वो पैसे भी नहीं दे रहा था, और वो सब बुरी हालत में झुग्गी जैसे जो टीन शेड में सब कैद थे, गर्मी, खाना नहीं, पानी नहीं, मुश्किलें। और उसके बाद उनकी पुलिस से भी झड़प हुई, सुपरवाइजर से भी झड़प हुई, और वहां स्थिति बेकाबू हो रही थी क्योंकि मजदूर का सब्र मजदूरों का टूट रहा था। और उसके बाद तब फिर पहले भी एक बार मैंने बताया, फिर दोनों उन लोगों ने हेमंत सोरेन से गुहार लगाई, फिर दोनों सरकारों ने बात की, और उसके बाद ये इंतजाम हुआ। पहले हुआ कि उनको, और हेमंत सोरेन इसको लेकर आपको पता होगा, सुबह भी मैंने कहा कि लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे, पीयूष गोयल को चिट्ठी लिख रहे थे, प्रोएक्टिव थे कि कैसे उनके सूबे के वो मजदूर जो वहां भूखे प्यासे फंसे हैं बिना पैसे के, उनको कैसे वापस किया जाए। और उसके बाद उस पहल का असर हुआ। सरकार ने पहले कहा बस से भेजेंगे, फिर हुआ कि ट्रेन से जाएगी, और उसके बाद एक ट्रेन चली जो कल देर रात वहां पहुंची। उस ट्रेन को पूरी तरह से सीआरपीएफ के जवान सुरक्षित तौर पर पॉइंट टू पॉइंट ले गए कि रास्ते में कहीं रुके नहीं। ट्रेन में जो स्क्रीनिंग होती है, ट्रेन को कैसे फुल प्रूफ किया जाए ताकि वहां कोरोना का कोई खतरा नहीं हो, ये सब भी किया गया। लेकिन उसके साथ एक खबर आई कि ट्रेन के लिए जो टिकट है, टिकट का इंतजाम, टिकट की बात ऐसे है कि या तो जो राज्य भेजेगा वो ट्रेन की का खर्च वहन करेगा, या जो राज्य रिसीव करेगा वो ट्रेन का खर्च वहन करेगा। इस केस में जो मुझे जानकारी है कि झारखंड सरकार ने अपने मजदूरों का खर्च टिकट वहन किया है। लेकिन एक जानकारी अभी देखा मैंने कि रेलवे ने इसमें 30 रुपया सुपरफास्ट चार्ज जोड़ा है और 20 रुपया अतिरिक्त चार्ज, मतलब 50 रुपए रेलवे ने अतिरिक्त लिए हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये 50 रुपए के अतिरिक्त वसूली का क्या फायदा। अगर 1200 मजदूरों से 50 रुपए ले लिए तो आपने कितने कमा लिए? 6000। और ऐसे अगर और कुछ लाख मजदूरों को ट्रांसफर कर लेंगे तो कितने कमा लेंगे? तो ये सरचार्ज और इसका कोई मतलब नहीं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम मजदूरों की बहुत चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं, बहुत परेशान है, और हमें सबसे अधिक चिंता उन मजदूरों की है, और उसके बाद ये 50 रुपया सरचार्ज ले रहे हैं। किसी सरकार को देना पड़े, किसी कोई और व्यवस्था कर रहे हो, बट ले रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हां, केंद्र सरकार की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि एमएचए ने जिस ढंग से दबाव में, मांग पर, मौके की नजाकत को देखते हुए जिस ढंग से ट्रेनों का इंतजाम किया या ट्रेनों को चलने की इजाजत दी। अभी 6 ट्रेनें अभी चल रही हैं, 6 ट्रेनों को परमिशन मिली है। उन ट्रेनों का डेस्टिनेशन सब आ चुका है। मुंबई में, चूंकि मुंबई और पुणे बहुत हॉट स्पॉट है, इसलिए वहां से लोगों को ले जाया जा रहा है नासिक, वहां से ट्रेन से आ रहे हैं। जयपुर की एक ट्रेन आज पटना पहुंची है। और जैसे झारखंड में भी हुआ कि वहां बसें, झारखंड में स्टेशन के बाहर दर्जनों बसें लगी थी, जो बसें उनके 60 बसों का इंतजाम किया गया था ताकि वो बसें उनके घर तक पहुंचाएं। ऐसे ही पटना से भी कहा जा रहा है कि जो स्टेशन पे जो मजदूर पहुंचेंगे उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। पटना का वीडियो अभी हमने देखा है, ट्रेन पहुंचने का वहां वीडियो है। वहां जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उनको रिसीव करने स्टेशन भी गए, लेकिन ये सब देर आए। ये बिहार सरकार पिछले 20 दिन से रिलक्टेंट थी कि जो जहां है वहीं रहे, और हम इंतजाम नहीं कर पाएंगे। 20 दिन से नहीं, 30 दिन से। तो कहीं न कहीं ये रास्ता तब खुला जब दूसरी सरकारें इस पर सक्रिय हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, और जिसमें झारखंड भी शामिल है। तो इस दबाव में बिहार सरकार का ये लचीला रवैया आया, क्योंकि नहीं तो आप एक्सपोज होते। कोटा से बच्चों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की बसें चली आई। हालांकि उस समय सवाल उठा कि बच्चों के लिए बस तो मजदूरों के लिए क्यों नहीं, लेकिन बाद में पता चला कुछ मजदूरों को भी हरियाणा और दूसरी जगह से उत्तर प्रदेश सरकार ले गई। तो चलिए, ये सब अच्छी पहल है, देर से है। आखिर में इस वीडियो को खत्म करते समय एक बार फिर मैं चाहूंगा कि उसी वीडियो को आप देखिए जो वीडियो मैं शुरू में मैं दिखा रहा था, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा। और जब भी खाना खाइएगा ना, जब भी घर में रहिएगा, जब भी आप सोचिएगा कि आप लॉकडाउन में कितने आराम से, मुश्किलें हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, मुश्किलें हैं, फिर भी आप मानते हैं कि देश हित में सबको रहना चाहिए। जो भी इस तरह की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, उनके जाने की बात करता है, उनके ट्रेवल की बात करता है, उनको घर तक पहुंचाने की बात करता है, सब देश हित में कर रहा है, देश के विरोध में कर रहा है। तो जरा इस मिक्सर को देख लीजिएगा, इससे निकलते लोगों को देख लीजिएगा, और आप कल्पना कर लीजिएगा कि आप ऐसी मुश्किल में अगर होते कि आपको ऐसे ही इसमें बंद होकर परिवार के साथ, क्योंकि ऐसे कंटेनर और मिक्सर में परिवार के साथ महिलाएं, बच्चे भी जा रहे हैं, तो आप पर क्या गुजरती। मैंने पहले वीडियो में भी, जब मुझे बहुत ट्रोल किया गया था
1 महीने पहले, तब भी मैंने कहा था कि आप घर में बैठे हैं, अच्छा 3 टाइम खाना खा रहे हैं, फेसबुक ट्विटर पर फोटो डाल रहे हैं, म्यूजिक मस्ती नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पर सीरीज देख रहे हैं, थ्रिलर से लेकर हर तरह, छुट्टियों के मजे ले रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये सब क्यों मजदूर निकल पड़े, बहुत गलत कर रहे हैं। तब भी मैंने कहा था कि उनकी जगह पर रहकर देखिएगा, उनके उस दर्द को महसूस करिएगा, जब वो टीन शेड में कहीं पड़े हैं, जहां उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, एक टाइम का बहुत मुश्किल से खाना मिल रहा है, कहीं से राशन मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है, कहीं आधा मिल रहा है, पत्नी है, बच्चे हैं, दूध नहीं मिल रहा है, किलस रहे, तड़प रहे, बिलख रहे हैं, और उसके बाद वो घर जाना चाहते हो, कुछ चाह ही नहीं रहे। मैंने भी जिन मजदूरों से बात की, ज्यादातर मजदूर कह रहे थे मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस घर भेज दो। जब यहां से दिल्ली मजदूरों का काफिला जा रहा था, बहुत सारे मजदूरों का वीडियो आप देखिएगा, एक लंबा वीडियो आपको मिलेगा 1 महीने पहले का, जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था प्रधानमंत्री जी बाकी लोग तो दिए जला लेंगे, मजदूर दिए कैसे जलाएंगे। उसमें वीडियो देखिएगा मजदूर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे मुझे घर जाना है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर पहुंचाओ। तो ये बेचारे मजदूर छिप कर, डर कर, कंटेनर में बैठकर, ट्रक में बैठकर, लटक कर, पैदल चल के, साइकिल से चल के, रिक्शा से चल के, मिक्सर मशीन में छुप के ऐसे घर जाते हैं। और आपको पता है हजारों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल करके घर पहुंच गए। साइकिल से तो जा ही रहे हैं, रिक्शे और साइकिल से। मैंने ऐसे वीडियो देखे कि मजदूरों के पैरों में छाले हैं, क्योंकि 15, 16, 14 दिन तक चलते ही रहे। जयपुर से मजदूर चल पड़ा बिहार के लिए, मुंबई से मजदूर चल पड़ा हरियाणा के लिए, यूपी से मजदूर चल पड़ा किसी और राज्य के लिए। आप सोच सकते हैं जरा इसको। पंजाब से मजदूरों का दस्ता पूरे परिवार के साथ चल पड़ा बिहार के लिए, आजमगढ़ देवरिया के लिए 800 किलोमीटर दूर दिल्ली से। तो सर ये मुश्किलें आप सब लोग सोचिएगा, और अच्छी बात है कि सरकारें सचेत हुई है, अच्छी बात है कि सबको सबकी चिंता हुई है। इसमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि क्वारंटीन करें, उनकी स्क्रीनिंग हो, बाहर, गांव से बाहर, शहर से बाहर, जहां भी उनके लिए इंतजाम हो, लेकिन उस इंतजाम में फिर वही बद इंतजामी ना हो कि उनको एक टाइम का खाना दोपहर में खिचड़ी सड़ी हुई कुछ मिल जाए और उसके बाद कहें कि हम 10 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो उनके लिए वो सारे इंतजाम हो, और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि अगले 5, 7, 10 दिन में इनमें से ज्यादातर लोग अपने घर पहुंचेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के तीसरे दौर का ऐलान हो चुका है, एक्सटेंशन हो चुका है। और उसके बाद भी हम नहीं जानते हैं कि कब पूरा देश ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, कब सब जगह से रेड जोन हट जाएगा, हम नहीं जानते। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एक बार फिर से इन मजदूरों के लिए सरकार जो कोशिशें कर रही है उनकी तारीफ करते हुए, और जो अभी भी नहीं जग रहे, जो अभी भी पहल नहीं कर रहे, या जिनमें अभी भी उनकी चिंता नहीं है, उनका जमीर जगे, उनकी इंसानियत जगे, उनके भीतर मानवता जगे, वो इंसान को इंसान समझे, बस यही दुआ करता हूं। शुक्रिया। और जाते जाते आप लोगों ने अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज कुछ अलग बात, अपनी बात आपको बताऊं और उसके जरिए आपको, आपकी जानकारियों में कुछ इजाफा करूं। शुक्रिया आप सबका।